क्या ब्रिटेन का नया विरोध नेपाल और बांग्लादेश की समाप्त हो चुकी असंतोष लहर से जुड़ा है? देखिए, दुनिया के कई देशों में कुछ समय पहले बड़े विरोध प्रदर्शन हुए थे। नेपाल और बांग्लादेश में नागरिक महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और शासन की विफलताओं के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे। लेकिन अब वहां स्थिति सामान्य होने लगी है और विरोध समाप्त हो चुके हैं। इसके उलट ब्रिटेन में अभी एक नया विरोध शुरू हुआ है, जहां लोग अवैध आव्रजन और सुरक्षा को लेकर सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या ये विरोध अलग अलग है या ये वैश्विक स्तर पर असंतोष की बढ़ती लहर का हिस्सा है? आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। देखिए, नेपाल में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता के खिलाफ प्रदर्शन कुछ समय तक चले। युवाओं ने सड़कों पर उतरकर सरकार से बदलाव की मांग की, लेकिन अब सरकार की कोशिशें और प्रशासनिक नियंत्रण के बाद विरोध शांत हो चुका है। बांग्लादेश में भी महंगाई और शासन के खिलाफ आंदोलन हुआ। कई जगह पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। सड़कों पे कड़े कदम उठाकर विरोध को समाप्त कर दिया गया। हालांकि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ये अंडरडेलिंग समस्या अभी भी बनी हुई है। दोनों देशों में विरोध की समाप्ति से लगा कि राजनीति और प्रशासनिक नियंत्रण ने अस्थायी रूप से स्थिरता संभाल ली है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक संकट पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। जब नेपाल और बांग्लादेश में विरोध शांत हो चुका था, उसी समय ब्रिटेन में यूनाइटेड द किंगडम नाम से नया विरोध शुरू हुआ। लंदन में शनिवार को 1 लाख से अधिक लोग अवैध प्रवासियों के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे। इसका नेतृत्व एंटी इमिग्रेशन नेता टॉमी रॉबिन्स कर रहे हैं, जो ब्रिटेन के सबसे विवादास्पद दक्षिणपंथी नेताओं में गिने जाते हैं। इस साल इंग्लिश चैनल के रास्ते अब तक 28,000 से अधिक लोग अवैध रूप से ब्रिटेन में प्रवेश कर चुके हैं। हाल ही में एक इथियोपियाई प्रवासी द्वारा नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न की घटना ने लोगों का गुस्सा और बढ़ा दिया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार और पुलिस अवैध आव्रजन रोकने में विफल रही है। वे मांग रही है कि अवैध प्रवासियों को देश से बाहर किया जाए और सीमा सुरक्षा को मजबूत किया जाए। लंदन के व्हाइट हॉल के पास यूनाइटेड द किंगडम रैली के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। उस वक्त स्टैंड अप टू रेसिज्म नाम की दूसरी रैली भी चल रही थी, जिसमें करीब 5,000 लोग शामिल थे। पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग रहने की कोशिश की, लेकिन संघर्ष भड़क उठा। अब इस झड़प में 26 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कई पुलिसकर्मियों के दांत नाक टूट गए और सिर में चोट आई है। हिंसा में शामिल 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बाकी की पहचान की जा रही है। हालांकि नेपाल और बांग्लादेश में विरोध समाप्त हो चुका है और ब्रिटेन में नया विरोध शुरू हुआ है, लेकिन इनके पीछे कुछ साझा कारण देखे जा सकते हैं। आर्थिक संकट, जी हां, महंगाई, बेरोजगारी और संसाधनों की कमी ने नागरिकों को असंतुष्ट किया। सीमा और प्रवासन की समस्या, जी हां, बेहतर जीवन की तलाश में लोग अवैध रास्ता से अन्य देशों में प्रवेश कर रहे हैं। शासन पर अविश्वास, नेताओं की नीतियों में पारदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार ने असंतोष को बढ़ावा दिया है। सामाजिक तनाव, पहचान की राजनीति, कट्टरता और असमानता ने समाज में विभाजन बढ़ाया। वैश्विक प्रभाव, महामारी, आर्थिक मंदी और जलवायु संकट में इन समस्याओं को और ज्यादा गहरा कर दिया है। इस तरह ये विरोध अलग अलग घटनाएं होते हुए भी एक साझा वैश्विक संकट का संकेत दे रही है। ब्रिटेन में विरोध अभी शुरू हुआ है। अगर सरकार ने अवैध प्रवासियों पर नियंत्रण और सुरक्षा की ठोस नीति नहीं बनाई तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। नेपाल और बांग्लादेश में भले ही विरोध समाप्त हो चुका हो, लेकिन वहां की आर्थिक और सामाजिक समस्याएं अभी भी बनी हुई है। भविष्य में फिर से असंतोष उभर सकता है। इन देशों को चाहिए कि वे बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर दीर्घकालिक नीतियां अपनाएं। नेपाल और बांग्लादेश के विरोध भले ही समाप्त हो चुके हैं, लेकिन उनकी जड़ें अभी भी मौजूद है। वहीं ब्रिटेन में नया विरोध शुरू होकर यह संकेत दे रहा है कि आर्थिक असमानता, प्रवासन सुरक्षा और प्रशासनिक विफलता की समस्या सीमाओं से परे है। आज का संदेश साफ है, यदि देशों ने अपनी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो असंतोष बार बार उभर सकता है। जरूरत है संवेदनशीलता, संवाद और प्रभावी नीतियों की, ताकि नागरिकों का विश्वास बहाल हो और समाज में शांति कायम रहे। यह केवल ब्रिटेन का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए चेतावनी भी है। आप क्या सोचते हैं? ये जो नया चीज खड़ा हो रहा है ब्रिटेन में, इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम इस अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।